भगत प्रेमियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल शब्दों के माया जाल में। भगत प्रेमियों, आपसे निवेदन है सत्संग पूरा सुने। जैसा कि कबीर जी कहते हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नाहि। यह मन क्या है और इसको क्यों मारना जरूरी है? इस प्रकार से मकान ईंट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरम से मिल करके एक आकार दिया गया, जिसे हम सभी लोग मकान कहते हैं। अब जरा विचार करो, जिसे आप मकान कह रहे हो, उससे ईंट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरम निकाल ली जाए तो मकान का अस्तित्व मिट जाएगा, मकान नहीं रहेगा। लेकिन जिन चीज़ों से मकान बना है, ईंट, सरिया, गिट्टी, मोरम, यह शेष रहेगा। उसी प्रकार से मन विचारों का समूह है। जब विचारों का समूह बिखर जाता है तो मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन भगत प्रेमियों, जिस प्रकार से ईंट, मोरम, गिट्टी, सरिया शेष रह जाते हैं, मकान का अस्तित्व मिट जाता है, उसी प्रकार से विचारों के बिखर जाने से मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन विचार बने रहते हैं। अब विचारों को कैसे खत्म करना है? विचार हमारे अनुभव पर आधारित हैं। जैसा हम किसी के बारे में अनुभव करते हैं, वैसे विचार हमने जो सीखा है और संसार में रह करके जाना है, वह सब अपने अवचेतन मन में फीड हो जाता है। जब हम बोलते हैं या कल्पना करते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो विचार उत्पन्न होते हैं। यह विचार हमारे अवचेतन मन से आते हैं और हम बोलना बंद कर देते हैं, विचार आना बंद हो जाते हैं। ऐसा प्रयास करके देखना, बोलने पर ही विचार उत्पन्न होता है। जो हम बोलते हैं उसका फोटो, फिगर अपने माइंड में बनता है, फिर वहाँ से विचार बनता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, मन की जितनी कल्पना, काल कहावै सोई। ये मन की कल्पना आपको बेहोशी की अवस्था में रखती है। आप दिन में आँखों के द्वारा जागे हुए लगते हो, वास्तविक आप जागे हुए नहीं हो, आप सोए हुए हो, मन की कल्पनाओं में डूबे हुए हो। इसलिए कबीर जी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ जागत रहियो, तू तो जाता सोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। आप 52 अक्षर मतलब किसी भी भाषा में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उनमें आप खो जाते हैं और अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। अब चेतन मन में विचार संग्रहित हैं, इसलिए अब चेतन मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठना है। भगत प्रेमियों, अब चेतन मन को कैसे मारा जाता है? विदेह ध्यान। विदेह ध्यान जो जागृत अवस्था है, होश की अवस्था है। विदेह ध्यान कल्पनाओं से बाहर निकलना है, कल्पनाओं से बाहर निकलना और होश पूर्वक अपने स्वरूप को जानना ही जागृत अवस्था है। भगत प्रेमियों, निर्विचार समाधि जब घटित होती है, जब आप अमन रूपी साधन प्राप्त कर शांत और अचल हो जाते हो और निर्विचार समाधि में अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है।
तब अवचेतन मन के साथ विचार खत्म हो जाता। निर्विचार समाधि में जब साधक ध्यान करते करते विदेह ध्यान में इस प्रकार समाहित हो जाता है कि शरीर तथा मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है शरीर का ख्याल ना रहे, अचेत हो जाना, ऐसी अवस्था आ जाती है तथा केवल साक्षी ही शेष रह जाता है, अर्थात अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। समाधि की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। कबीर जी ने इसे निराधार कहा है। इस समाधि के उपरांत सभी दुखों की निवृत्त होकर पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। शांति का अर्थ है अचल हो जाना। निर्विचार मतलब कोई विचार नहीं, विचार शून्य। कबीर जी कहते हैं सहज शून्य जो ध्यान लगावे, भवजल तरह बार नहीं लावे। सुरती शब्द ले सहज समावे, सहज समाधि परम पद पावे। कहने का अर्थ है विचार शून्य होते हैं जब आप अमन रूपी वाहन का प्रयोग करते हैं, विदेह ध्यान में समाहित हो जाते हैं, विचारों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और मन रूपी वाहन खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से समुद्र की लहरों ने वायु का साथ पकड़कर चलायमान और लहर का रूप ले लिया, वास्तविक लहर ही समुद्र है, बस वायु का साथ छोड़कर शांत हो जाए तो लहर ही समुद्र हो जाएगी। उसी प्रकार सुरती ने मन का साथ ले लिया है, इसलिए जीव कहते हैं जब सुरती मन का साथ छोड़ देगी तो समुद्र रूपी परमात्मा ही हो जाएगी। बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला। जिस प्रकार से लहर शांत होकर समुद्र हो जाती, उसी प्रकार से सुरती मन का साथ छोड़कर शांत होकर परमात्मा ही हो जाती है। लहर समुद्र से बाहर नहीं है, लहर समुद्र में ही है, बस चल अवस्था होने के कारण लहर नाम दे दिया गया है। यही लहर शांत हो जाए तो समुद्र कहेंगे। उसी प्रकार सूरत जब शांत हो जाती है भगत प्रेमियों, तब यह ही परमात्मा है। भगत प्रेमियों, यह सूरत परमात्मा में है, बस अशांत है, इसलिए जीव कहते हैं। शांत हो जाए तो यही परमात्मा है। भगत प्रेमियों, आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो रही होगी कि अगर ये जीव ही परमात्मा हो जाता है तो बहुत ढेर सारे परमात्मा हो गए ना, बहुत ढेर सारे परमात्मा हो गए, पर तो परमात्मा तो एक है। सब जीव अगर परमात्मा हो जाएंगे तो परमात्मा तो बहुत हो जाएंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन भगत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, समुद्र में लहर भी अनंत होती हैं, लेकिन जब लहर का अस्तित्व मिटकर समुद्र हो जाता है तो समुद्र एक ही रहता है। इसी प्रकार परमात्मा एक ही रहता है। जिस प्रकार से वर्षा की अनंतों बूंदें समुद्र में मिलकर एक समुद्र हो जाती हैं, ये बूंदें अपना अलग अलग समुद्र नहीं बनाती। उसी प्रकार जब यह जीव शांत होकर एक परमात्मा ही हो जाता है। शांति और अशांत का खेल है। अब अशांत क्यों है? क्योंकि आप दर्शक बने हो। दर्शक का अर्थ है 10 इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हो रहा है
वह कर्तापन होने के कारण सुख दुख में आप व्याकुल हो, तब अशांति रहती है। लेकिन जब आप साक्षी हो जाते हैं तो आकर्ता हो जाते हैं, तो ये सुख दुख मन के विकल्प मात्र रह जाते हैं और आप शांत हो जाते हैं। प्रेमियों, दुख और दर्द में अंतर होता है। सुख दुख तो मन का विकल्प है। जो शांत है उसे दुख छू नहीं सकता है। जो अशांत है उसके पास दुख आता है। लेकिन दर्द क्या है? कुछ लोगों का मानना है दर्द बुरी चीज है, लेकिन भगत प्रेमियों, आपको बताना चाहूँगा, जो दर्द है वह आपके शरीर का संदेश वाहक है और दर्द कोई बेकार चीज नहीं है। यह शरीर को स्वस्थ रखने का संकेत देता है। जैसे आपके सिर में दर्द हुआ तो शरीर ने दर्द के माध्यम से यह संदेश दिया है कि आपको बुखार होने वाला है या जुखाम होने वाला है या कोई अन्य समस्या होने वाली है। अगर आपकी अंगुली में नाखून पर जोर से दर्द शुरू हो जाए, इसका अर्थ क्या है कि शरीर ने दर्द के माध्यम से संकेत दिया है कि नाखून में चोट है या कोई बीमारी होने की संभावना है। आप पहले से डॉक्टर को या वैद्य को दिखाकर होने वाली बीमारी से बच सकें। इसलिए दर्द संकेत के रूप में होता है। जिस जगह दर्द हुआ है उस स्थान पर कुछ न कुछ बीमारी होने वाली है। दर्द का एहसास होते ही डॉक्टर से सलाह लें ताकि आने वाली बीमारी से बच सके। भगत प्रेमियों, संत और एक आम इंसान में अंतर क्या हो? सच्चा संत आपकी भीड़ में रहता है, लेकिन आप सबसे न्यारा होता है, क्योंकि संत के मन में संसार नहीं होता है। जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से न्यारा होता है, उसी प्रकार संत माया रूपी संसार में रहता हुआ संसार से न्यारा होता है। संत का कोई वेशभूषा नहीं होता है, वह अपनी भीड़ में शांत और अचल रहता है। संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की जो मान्यता है वो इस प्रकार है कि संत वह है जो बड़े बड़े जटा हो, लाल बिरंगे कपड़े हो, माला हो, तिलक हो या नंगा हो या शरीर में राख लपेट रखी हो, जंगल में रहता हो, उसे संत कहते। ये बिल्कुल गलत धारणा है। भगत प्रेमियों, जो नंगे रहते हैं, अगर उनकी मुक्ति हो सकती है तो जानवरों की भी होनी चाहिए। जानवर तो परमानेंट नंगे रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। कहने का अर्थ है राज को त्यागना सरल है और पत्नी के मोह को भी त्यागना सरल है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या इसका त्यागना बहुत कठिन है। गरीबदास महाराज जी कहते हैं, अरबों में कोई एक ऐसा संत है जो आपकी भीड़ में रहता है और आप उसे नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि आप तो कपड़ों से पहचानना चाहते हैं। संत जो आपकी भीड़ में रहता है और आप पहचान सकते हैं। पुरानी परंपरा है, संत तो लाल बिरंगे कपड़े वाला है, बड़ी बड़ी जटा वाला है, लेकिन वास्तविक संतों का कपड़ों का कोई प्रयोजन नहीं है। कपड़े सिर्फ शरीर की प्रोटेक्शन है। मन चंगा वो कठौती में गंगा। अगर आत्म बोध प्राप्त संत
किसी भी भेष में मिल जाए, समझो भक्ति बीज आप में था। भक्ति बीज पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। अगर प्रेमियों, यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जो गलतियाँ क्षमा करें। राम राम।